स्टूडेंट्स, एडजस्टेड परचेजेस के फॉर्मूले को समझ लीजिए। इसको निकालने के लिए आपको ओपनिंग स्टॉक में नेट परचेजेस ऐड करना होता है और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूले में और एडजस्टेड परचेजेस के फॉर्मूले में जो फ़र्क होता है उसमें हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ऐड करते हैं, बाकी सब कुछ सेम ही होती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी ओपनिंग स्टॉक प्लस करते हैं, नेट परचेजेस प्लस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं, बस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ऐड करते हैं। अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड नहीं करें, सिर्फ इतना ही काम करें, तो आपका एडजस्टेड परचेजेस निकल कर आता है। और अगर आपको क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेजेस दे रखा हो और आपसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए कहा जाए, तो आप एडजस्टेड परचेजेस को डेबिट साइड में लिख दीजिए ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ना ही आपको ओपनिंग स्टॉक लिखना है, ना ही नेट परचेजेस लिखना है, ना ही क्लोजिंग स्टॉक लिखना है इन द ट्रेडिंग अकाउंट। सिर्फ नेट सेल लिखना है, यानी सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करना है, और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उनको लिखना होता है। और जो भी डिफरेंस है वो अगर ये साइड बड़ी है तो ग्रॉस प्रॉफिट और ये साइड बड़ी है तो ग्रॉस लॉस निकल कर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन देख लीजिए, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें एडजस्टेड परचेजेस दे रखी है ₹6,60,000। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं फिलहाल इसको एपी लिख रहा हूं। और आपको दिया हुआ है सेल्स जो कि है ₹7,44,000। और आपको दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक, याद रखिए क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 50,400। और आपको दे रखा है स्टूडेंट्स फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड जो कि दिया हुआ है ₹3600। उसके अलावा आपको वेजेस दे रखा है जो कि है ₹6,000। और आपको दिया हुआ है फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड जो कि है ₹2,000। और आपसे कहा गया है कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी क्वेश्चन को अगर हम कर रहे होते, इससे रिलेटेड ट्रेडिंग अकाउंट बनाते, तो इसी फॉर्मेट में मैं आपको ये वैल्यूज़ डाल के दिखा रहा हूँ। जो एडजस्टेड परचेज दे रखा है उसको आप डेबिट साइड में लिख देंगे, सेल आप यहाँ लिख देंगे, रिटर्न इनवर्ड तो है नहीं तो यही आपका नेट सेल हो जाएगा। फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड आप यहाँ लिख दीजिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। उसके अलावा वेजेस लिख दीजिएगा, उसका अमाउंट है फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड का अमाउंट है ₹3600। वेजेस का अमाउंट है 6000। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड नहीं लेना है क्योंकि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और क्लोजिंग स्टॉक को भी नहीं लेना क्योंकि आपको एडजस्टेड परचेज दे रखी है। आपका जो भी डिफरेंस है वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकल आएगा। 744 में से आप 6 लाख माइनस करेंगे तो 144 में से 60 गया तो 84 में 6 गया तो 78 माइनस 3 75, और 600 और माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 74,400। तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा। टोटल है 7,44,000, उसको आप दोनों तरफ लिख दीजिएगा। क्लियर हुआ इतना स्टूडेंट्स? और देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको आप करके देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको एडजस्टेड परचेजेस दे रखी है ₹5,50,000। सेल्स दे रखा है ₹6,25,000। फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड दे रखा है ₹3,000। ये 5,50,000 था इसलिए स्टूडेंट्स। फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड दे रखा है ₹4,500। वेजेस दिया हुआ है ₹7,000। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है ₹50,000। और इसमें जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आएगा आपका आंसर वो आएगा 65,000।
ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह है जैसा मैंने भी आपको करके दिखाया है, सेम ही इन्फॉर्मेशन है। आपको ध्यान रखना है कि आपको किसे इग्नोर करना है और किसे लेना है। याद रखिएगा ये एडजस्टेड परचेजेज आपको गिवन है 5,50,000। ये फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड है या फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड है। इनमें से एक डायरेक्ट एक्सपेंस है और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। वेजेस कौन सा एक्सपेंस है ध्यान रखिएगा। नेट सेल ईयर ही आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, इसका क्या करना है इसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स।